लगा। दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं, दिखा सकता हूं मैं आपको। ये दोनों हाथों से एक तरीके से अपाहिज हो चुके हैं, सिर्फ आप तक रोशनी पहुंचाने के लिए। ये रात को, दिन में, बारिश में, आंधी में, तूफान में ये लोग काम करते हैं। मैं संविदा कर्मचारी हूँ और समस्या तो हमारी यही है कि हमें गलत तरीके से कंपनी ने, थैंक्स पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने गलत तरीके से हमें काम करते हुए कर्मचारियों को निकाला है जी। और उस कंपनी का जो सुपरवाइजर है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसमें कि कंपनी के जो मालिक हैं डांगुर वो भी लिप्त है। अब हम ये निर्णय भी लेने जा रहे हैं कि अगर चीफ इंजीनियर हमसे बात नहीं करता है, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं वो, तो हम इसका बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे। और चाहे वो बिजली व्यवस्था फेल हो, चाहे कुछ भी हो, हम 4 तारीख से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य भी हैं। हमारा 8 माह से वेतन रुका हुआ है। हमारी यही मांग है कि हमारा 8 माह का रुका हुआ वेतन दिलाया जाए और हमारे स्थानांतरण पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। यहाँ पर दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ बुलंदशहर की हाइडिल कॉलोनी चीफ ऑफिस पर। आज फिर से यहाँ पर जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, कुछ दिन पहले भी इसी तरह से हड़ताल पर बैठे थे। इनका अभी देख सकते हैं आप कि 8 माह से रुका वेतन बहाल करो, हमारी एकता जिंदाबाद, ऐसे कुछ करके यहाँ। मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है जी। मैं संविदा कर्मचारी हूँ और समस्या तो हमारी यही है कि हमें गलत तरीके से कंपनी ने, थैंक्स पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने गलत तरीके से हमें काम करते हुए कर्मचारियों को निकाला है जी। और उस कंपनी का जो सुपरवाइजर है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसमें कि कंपनी के जो मालिक हैं डांगुर वो भी लिप्त है। वो कर्मचारियों को हटा करके और ट्रांसफ़र के नाम पर डरा करके पैसे उगाए करता है। इसलिए उसने अपना ये प्रकरण चलाया हड़ताल का बहाना लेकर के, और निकाल दिया गया। हाँ, मतलब ट्रांसफ़र कराया उसने, हमें ट्रांसफर किया, हमारा झांसी ट्रांसफ़र किया था, जबकि हमारे किसी भी कर्मचारी के पास ये उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई लेटर नहीं दिया, ना ही हमारे जेईओ को आदेश दिया, कोई लेटर नहीं दिया उसने हमारे जेईओ को कि भाई ये ट्रांसफ़र इनके हो चुके हैं। उसने कोई भी मतलब लिखित में हमारे अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी और बिगैर ही मतलब ज़बरदस्ती उसने कार्रवाई करी है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए। और हमारा 8 माह से वेतन रुका हुआ है। हमारी यही मांग है कि हमारा 8 माह का रुका हुआ वेतन दिलाया जाए और हमारे स्थानांतरण पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। यहाँ पर क्या नाम है आपका? जी, पंकज कुमार। पंकज जी, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल से। आपका जो ये एक्सीडेंट हुआ था काम करने के समय में, जी, कैसे, कहाँ, कब हुआ था? अकबरपुर में हुआ था। कैसे हुआ था बताइए। वो 11,033 पे हुआ था, 11,000 के राउंड पोल क्या में। कर रहे थे आप वहाँ? काम करने चढ़ा था। पूरी बात बताइए ना। क्या काम करने चढ़ा था, उसमें करंट आ गया था, मतलब पोल पे चढ़ ही रहा था वो, फिर पता नहीं मेरे को इस हाथ से करंट लगा। दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये दोनों हाथों से एक तरीके से अपाहिज हो चुके हैं, सिर्फ आप तक रोशनी पहुंचाने के लिए। ये रात को, दिन में, बारिश में, आंधी में, तूफान में ये लोग काम करते हैं और काम करने के दौरान ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें गवाही दे रही है। कई सारे लोग जो है आज भी अस्पताल में जो है घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। कई लोग मर भी चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। और उसके बावजूद भी 8-8 महीने का वेतन रोक लिया जाता है। ये इनके बच्चे, परिवार तमाम लोग जो भूखे मरते रहते हैं, खुशामद दरामदें करते रहते हैं, लास्ट में आके इस तरह से बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर वेतन वगैरह मिलता है। पहले भी वेतन रुक गया था सर, तो मिला था वेतन? कितने दिन में मिल गया था? पहले भी वेतन रुके थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी गई, तो फिर काफ़ी समय के बाद वेतन मिला उसको। मिला था पर काफ़ी समय के बाद। अब उम्मीद क्या? आंदोलन में जगह जगह कर्मचारियों का उत्पीड़न हुआ, परंतु यहाँ चूंकि कर्मचारी और अधिकारी सब एक साथ था, इसलिए बिजली की व्यवस्था भी बनी रही और आंदोलन भी चलता रहा। परंतु कंपनी ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए 31 कर्मचारियों को मौखिक रूप से ये बोल दिया कि ये कर्मचारी अब काम पर नहीं रहेंगे। अब जब यहाँ से तमाम हाजिरी गई तो अब उन्होंने क्या किया कि इन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र यहाँ से झांसी के लिए कर दिए, परंतु बदले में कोई भी कर्मचारी नहीं भेजा। ये कर्मचारी रिलीव नहीं हुए आज तक। ये रिलीव ना होने की वजह से लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, अधिकारियों की रिपोर्ट जारी है कि तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं। वेतन की मांग को लेकर के कंपनी को बार बार लिखा गया। एएलसी ने, जो सहायक श्रम आयुक्त हैं, उन्होंने 17 बार वार्ता बुलाई। कंपनी की ओर से उनका मैनेजर एचआरडी भी आया एक बार, और अधिकारियों की ओर से प्रतिनिधि गए, परंतु ना तो अधिकारी आए
और ना ठेकेदार खुद आया, और वो पेमेंट आज तक 8 महीना आज हो चुका पूरा। यहाँ से हाजिरी जा रही है सबकी, और वो 31 कर्मचारियों का वेतन बार बार रोक ले रहा है और वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है। जब सवाल ये उठता है कि जब ये कर्मचारियों की हाजिरी यहाँ से जा रही है, फिर पेमेंट रोकने का अधिकार उसको नहीं है। दूसरे, अभी और थोड़ा डिटेल कर दूं क्योंकि आप आगे भेजेंगे, जो कानून है ठेके का, ये जो 1970 का, उसकी धारा 20 ये बोल रही है कि अगर पेमेंट नहीं करती है कंपनी, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह हक होगा कि वो कर्मचारियों का वेतन बांट दे और ठेकेदार के बिलों से वसूल कर ले। अब ये अधिकारी इधर उधर की बगलें झांक रहे हैं। एमडी ऑफिस से लेकर के यहाँ तक लगातार पत्राचार हो रहा है। एमडी के आदेश आ चुके हैं कि चीफ सैलरी इंजीनियर, नहीं देंगे तो कैसे चलेगा सर? ये भूखे लोग हैं बेचारे, कैसे काम करेंगे? इसीलिए तो रोने के लिए आए हैं, परंतु आप देख रहे हो चीफ भाग गया। चीफ कहाँ गए चीफ साहब? चीफ साहब गए ओटीएस देखने के लिए। अच्छा, अब ये नहीं पता कि ओटीएस देख रहे हैं या कहीं दावत उड़ा रहे हैं। चीफ साहब का ऑफिस है पीछे। हाँ, ये आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि हम मुख्य अभियंता से मिले, मतलब पर मुख्य अभियंता ने वार्ता करने के बजाय वो यहाँ से चले गए, ऑफिस छोड़ के। वार्ता करना उचित नहीं समझा। अब हम ये निर्णय भी लेने जा रहे हैं कि अगर चीफ इंजीनियर हमसे बात नहीं करता है, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं वो, तो हम इसका बहुत बड़ा स्टेप उठाएंगे। और चाहे वो बिजली व्यवस्था फेल हो, चाहे कुछ भी हो, हम 4 तारीख से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य भी हैं। अब उम्मीद क्या लग रही है कि लोग अब उम्मीद है कि अगर लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जायज मांग के लिए बात होगी तो अवश्य मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ये बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना, अब आप लोग धरने पर बैठ गए और ये सब लोग भी धरने पर बैठ गए। सपोज कीजिए आपने बिल्कुल काम काज बिल्कुल ठप कर दिया, कहीं लाइन टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, आमजन को तो परेशानी हो गई, जबकि वो बिल भी भर रहा है, उसके बाद भी उसको परेशानी होगी, है ना? तो ये धरने पर बैठने से पहले, हड़ताल पर बैठने से पहले क्यों नहीं करते कि महीने तो महीने इनको पैसा मिलता रहे? महोदय, मैं इस बात को कह दूं कि ये भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये कहीं ना कहीं, मैं इस बात को भी आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसकी अगर जांच हो तो ये अधिकारी भी उसमें शामिल मिलेंगे। चलिए, ये भी मिला। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। मैं खाली बुलंदशहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम प्रदेश भर में इसी तरह से इन दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है।